नमस्कार। सकलिया तहसील में तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर महोदया के द्वारा कल अपना स्पष्टीकरण दिया गया है और स्पष्टीकरण में जिस धनंजय ओझा का जिक्र किया जा रहा है वो धनंजय ओझा मैं ही हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे देख रहे और सुन रहे सभी लोगों से ये मेरी आग्रह है कि ये लड़ाई समाज के चौथे स्तंभ और समाज के तीसरे स्तंभ के बीच की है। इसमें किसी भी प्रकार की जातिगत टिप्पणी बिल्कुल न करें, क्योंकि इसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। और आपको बता दें, मैं एक समाचार पत्र निष्पक्ष धारा का संपादक हूं। मेरी चनिया विकास खंड के अंतर्गत मेरा अपना एक कार्यालय है और उस कार्यालय में लोग जब अपनी शिकायत लेकर के आते हैं तो मैं संबंधित अधिकारियों से उस पर उनकी पुष्टि करता हूं और पूछता हूं कि आखिर मैम कहाँ कमी रह गई या सर कहाँ कमी रह गई जो इस व्यक्ति को मेरे दरवाजे पर आने की ज़रूरत पड़ गई। उसी क्रम में विगत 3-4 दिन पहले की एक घटना है। मैं अपने कार्यालय में था और चहनिया ब्लॉक अंतर्गत एक ग्राम सभा लगता है मारूपुर और नदेसर। वहाँ के निवासी बुल्लू यादव और वहीं के स्थानीय पत्रकार जो आज प्रेस के पत्रकार हैं दुर्गेश पांडे जी, जिनको चहनिया बीट दिया गया है, वो मेरे कार्यालय में आते हैं और आने के बाद उनके साथ सकलिया तहसील में जो घटना घटित होती है उसकी पूरी जानकारी मुझे देते हैं। इस पर मैं संबंधित अधिकारी सप्लाई इंस्पेक्टर महोदया से जब मैं जवाब मांगता हूं तो उनका जवाब किस प्रकार का होता है वो आप लोगों के सामने मैंने रखा हुआ है। उनका एक आरोप है कि मैंने टीआरपी स्टंट के लिए ये कार्य किया है। जब आपने मेरी इज्जत को ही तार तार कर दिया तो इस टीआरपी स्टंट का लेकर के मैं क्या करूँगा मैम? पूजा करूँगा। पहली बात तो ये कि जब दुर्गेश पांडे तहसील में गए थे तो उस दौरान जो सैकड़ों लोगों के बीच में उनकी इज्जत के साथ जो आपने खिलवाड़ किया, उनके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका जवाब कौन देगा? वहाँ एडीओ पंचायत चहनिया और उनके जानने वाले सैकड़ों लोग मौजूद थे। उनके बीच में आपने एक पत्रकार को इस प्रकार से लज्जित किया जो शायद हम अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उस बात की पुष्टि के लिए जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने मुझे भी उसी शब्दों में नवाजा। तीसरी बात, जब मैं इस बात को लेकर के एसडीएम कार्यालय पहुंचा और एसडीएम साहब के समक्ष ये बातें रखना चाहा तो वहां पर मेरी और दुर्गेश पांडे की तो जो स्थिति आपने किया वो किया ही किया। आप अपने सीनियर अधिकारी तक की बात को नहीं मानी और वहां आप उसी सुरताल में बोलना शुरू कर दी। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं, कार्यपालिका के अधिकारी हैं, आपका मान सम्मान होना चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए। कौन सा आम आदमी आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा? किसको शौक पड़ा है आपके दरवाजे पर बार बार जो है कि दस्तक देने के लिए? एक आम आदमी की आवाज़ अगर हम लोग उठा दे रहे हैं तो आपको तकलीफ हो जा रही है। क्या गुनाह था मेरा? कितने दिन से मुझे आप जानती हैं? पहली मुलाकात हुई और आप कह रही हैं कि मैं दलाल हूँ। मेरे दलाली का प्रमाण दीजिए, यही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे। और रही बात 15 से 5 सेकंड की जो वीडियो क्लिप काट कर चलाने की, तो आपके पास वो पूरी वीडियो मौजूद है, पूरी क्लिप मौजूद है। उसको आप वायरल करा दीजिए, सब लोग सुन लें और बता दीजिए उन लोगों, वो लोग सुन करके बताएं कि मैंने आपसे कहाँ बदतमीजी की है। एक आम आदमी आपके चौखट पर अपनी दरखास्त लेकर के जाता है कि महोदया हमारी मदद कर देंगी, और महोदया इस प्रकार का मदद करती हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती हैं। हमने एक पत्रकार की बात क्या रख दी, आपके ईगो को ठेस पहुंच गया। आप हम बड़े पत्रकार हैं कि छोटे पत्रकार हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक हमें आपने नापना शुरू कर दिया। हम लोगों का मान सम्मान तो है नहीं। आप अधिकारी हो गई तो कीड़े मकोड़े की तरह हम लोगों की औकात को नापते रहिए।